गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एज आप लोगों को पता है DSSB का एग्ज़ाम कैलेंडर जो है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट ऑलमोस्ट इट इज़ रिलीज्ड। तो हमारी टीचिंग पोस्ट की बारी बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो आप लोगों को अपना एक भी मिनट बिना वेस्ट करते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। होपफुली आप लोगों ने TGT नेचुरल साइंस का सिलेबस भी निकाल लिया होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सिलेबस आप निकालिए और जैसे जैसे आप टॉपिक्स करते जाएं उसको आप टिक मार्क करते जाइए। एंड ऑलवेज स्टार्ट अप, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से है, चाहे आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे केमिस्ट्री से हैं, चाहे बायोलॉजी से हैं, पर सबसे पहले बायोलॉजी उठाइए क्योंकि बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन DSSB TGT नेचुरल साइंस एग्ज़ाम। तो आप लोगों को ये तो पता है कि हमारा पार्ट 2 जो होता है 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से आपकी 10 मार्क्स की पेडागोजी आएगी एंड अराउंड 35 to 40 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी आने वाली है। तो बायोलॉजी तो आपको किसी भी कॉस्ट पे नहीं छोड़नी है एंड बायोलॉजी से ही स्टार्ट कीजिए। एंड बायोलॉजी आपको 9 से लेके 6 to 8 की इट इज़ वेरी कॉमन, तो होपफुली आप लोगों को आती होगी। 9 से लेके 12 तक आप बायोलॉजी का एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे। एक बार को फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ सकते हैं, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है लाइक रिप्रोडक्शन है, आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, ये सारे टॉपिक्स, आपका प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ये सब आपको करना ही करना है। उसके बाद अगर आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, अगर आप फिज़िक्स कर रहे हैं तो फिज़िक्स के आपको पता है कि सिलेबस के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। अब जो DSSB ने सिलेबस रिलीज़ करा है ये इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव का मतलब है कि आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दी है कि आपको ये टॉपिक्स करने हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि इसके बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये आप करिए, नो प्रॉब्लम, ये करिए, पर साइड बाय साइड अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर ज़रूर देखेंगे, राइट। एंड आपको पता है फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट न्यूमेरिकल्स अगर आपके वीक है तो आप लेकिन आप थ्योरी पोर्शन अपना बहुत अच्छे से करिए, ताकि एटलीस्ट थ्योरी में आप लोग अगर 17-18 मार्क्स की आउट ऑफ 25 मार्क्स की फ़िज़िक्स, आपकी 25 मार्क्स की केमिस्ट्री हो गई एंड अराउंड 35 से 40 मार्क्स की बायोलॉजी हो गई एंड 10 मार्क्स की पेडागोजी। एटलीस्ट 25 में से अगर 17-18 नंबर आपके थियोरेटिकल पूछा जाता है तो आप लोग उसको कर सकें, राइट। तो आप लोगों का पहला चैप्टर जो है जो सिलेबस में दे रखा है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपको क्लास 10th में स्टार्ट हो जाता है। आपका एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बाद आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, राइट। क्लास 10th में ऑलमोस्ट ये 50% कवर हो जाता है। उसके बाद क्लास 12th में है आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक को छोड़ के आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करिए, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा ये। आफ्टर दैट लाइट चैप्टर जो है आपको क्लास 10th में पूछा गया है। अगर आप क्लास 10 से भी लाइट का चैप्टर कर लेंगे दैट इज़ इनफ फॉर यू, पर इतने अच्छे से करना है, इतने टिप्स पे करना है कि अगर एक एक चैप्टर कर लेंगे जब आप, तो यूट्यूब पे भी काफ़ी MCQs आते हैं, टेस्ट सीरीज़ में MCQs होते हैं, आप उस टॉपिक को डाल के उसके MCQ ज़रूर करिए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपको पता लगेगा एक्चुअली में कि आपने जो पढ़ा है आपको आता एक्चुअली में कितना है। ऐसा मत करिएगा कि आप पढ़ते जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एक चैप्टर कंप्लीट करिए, एक यूनिट कंप्लीट करिए, MCQs लगाइए, ताकि आपको पता लगे कि आप लोगों को कितना अंदर दिमाग में जा भी रहा है। नेक्स्ट आपका है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपका ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट, चैप्टर नंबर 14 एज पर ओल्ड NCERT। आप ये सिर्फ क्लास 10 से करिए, इट इज़ इनफ। देन मोशन है आपका, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। आपने देखा होगा मोशन का चैप्टर आपका क्लास 9th में आ जाता है, बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपके फोर्स और न्यूटन्स लॉ 9th के बाद आपका ये न्यूटन्स लॉ का आपका 11th-12th में भी रिपीट हो रहा है ये चैप्टर, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे अलग से चैप्टर दे रखा है। देन आपका ग्रेविटेशन आ गया है। ग्रेविटेशन आपको क्लास 9th में आपने देखा होगा, ग्रेविटेशन का टॉपिक है, वो अच्छे से करेंगे, इतना इनफ होगा आपका करने के लिए। इसमें जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे 9th क्लास में कवर होंगे। देन फ्लोटेशन का जो टॉपिक है, आर्किमीड्स प्रिंसिपल, बॉयंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ डेंसिटी, ये सारे थ्रस्ट प्रेशर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्लास 9th में ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। इसके बाद आप इसके MCQ ज़रूर करिएगा और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा फॉर द सेफर साइड। देन साउंड चैप्टर अगेन क्लास 9th में आपका है। ये सारे टॉपिक्स आपका ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ साउंड, ये जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं सारे क्लास 9th में आपको कवर्ड मिल रहे हैं। बस अगर आप इतना भी कर लेंगे फिज़िक्स, आप बिलीव मानिए अगर 25 में से आपने इतना बहुत अच्छे से कर लिया तो 20-22 नंबर आप आराम से ले लेंगे, अगर आप न्यूमेरिकल को छोड़ते भी हैं। पर न्यूमेरिकल छोड़िएगा मत, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। फिज़िक्स का इतना पोर्शन करने के बाद आप ये मान के चलिए कि आप लोगों की फ़िज़िक्स की ऑलमोस्ट 90% तैयारी हो गई है। बाकी टॉपिक्स आप छोड़ दीजिए, इतना ज़्यादा टेंशन में मत आइए कि हमने सारा का सारा सिलेबस करना है। नो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करिए, जितनी ज़रूरत है उतना करिए। क्लास 12th 11th मैंने आपको बता दी, बायो पूरी करनी है।
केमिस्ट्री जो आपका, आप अगर जिस बैकग्राउंड से है वो आप कोशिश करिए, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स आप 10 तक कंप्लीट करिए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है देन जो टॉपिक्स आपके 9-10 के बाद 11-12 में रिपीट हो रहे हैं वही टॉपिक्स आप करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे फ्रीली आप मेरे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प फॉर यू। बट येस, जितना भी करेंगे प्रैक्टिस करने नहीं भूलेंगे। रिविजन के लिए एक हफ्ते में एक दिन ज़रूर निकालना है, तभी आप लोगों के माइंड में वो चीज़ 100% स्टेबल हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।